बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे तमाम अफराद के लिए जो कि यूके स्टेटमेंट के हवाले से जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि यूके की जो बैंक स्टेटमेंट है किस तरह की एम्बेसी जो है रिक्वायरमेंट आपसे जो है वो करती है, किस पैटर्न पर ये स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। एम्बेसी जो है आपको बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट मांगती है या पर्सनल बैंक स्टेटमेंट मांगती है, इसको आपने किस तरह से जो है वो मैनेज करना है, किस तरह से 5 से 6 महीने जो है आपने इसको अच्छे तरीके से चलाना है और किस तरह से आप इस पर वीज़ा ले सकते हैं। पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूके का जो वीज़ा है, इस हवाले से जो है इसका जो यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बैंक स्टेटमेंट का पैटर्न है ये बाकी तमाम ममालिक से थोड़ा मुख्तलिफ है। इस पे जो है यूके जो है आपसे एक ख़ास पैटर्न जो है मांगता है स्टेटमेंट का, जिसमें इसका फाइनेंशियल पार्ट जो है वीज़ा फॉर्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एम्बेसी जो है आपसे पूछती है कि आप महाना जो है वो कितने पैसे कमाते हैं और महाना कितना खर्चा करते हैं। तो उस खर्चे को इस्टेब्लिश करने के लिए और अपने एक्सपेंसेस को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए आपने जो है बाकायदा उसको अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है 3 माह से लेकर 6 माह की बैंक स्टेटमेंट के दरमियान में उसको बाकायदा जो है इस्टेब्लिश करने के लिए वो पैटर्न जो है वो पूरा जो है वो फॉलो करना होता है, जो कि इसी वीडियो में आपको जो है बताया जाएगा। वीडियो में जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि अपनी जॉब कर रहे हैं वो किस पैटर्न पे ये स्टेटमेंट जो है वो रेडी करेंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए स्टेटमेंट रेडी करने का बिल्कुल सादा सा तरीकाकार है कि उनकी जितनी भी सैलरी आती है वो अकाउंट में आनी चाहिए और वो पर्सनल अकाउंट में डेफिनेटली उनकी सैलरी जो है वो आएगी। पर्सनल अकाउंट में जितनी भी उनकी सैलरी आ रही है उसका 25 से 30% जो है आप पूरा महीना इस्तेमाल करेंगे और बाकी नहीं, आपने जो आपके जो फंड्स हैं उनका 70% जो है आप जितनी भी सैलरी ले रहे हैं उसके 70% जो है आपने अपनी स्टेटमेंट का जो है अपनी सैलरी में से रोक लेना है। 25 से 30% जो है आप पूरा महीना अपना थोड़ा थोड़ा फंड्स को जो है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है उसको इस्तेमाल जो है वो करेंगे। ये ट्रांजैक्शन जो है किस नेचर की होंगी, इसमें डेफिनेटली जो है आप इस पे अपने यूटिलिटी बिल भी पे कर सकते हैं, कुछ कैश विड्रा भी करवा सकते हैं। जैसे एक नेचुरल तरीका होता है कि जब एक बंदा अपने खर्चात करता है वो कुछ लोगों को फ़ंड जो है ट्रांसफ़र भी कर रहा होता है, इसके अलावा अपनी जो है वो अपने कार्ड पे जो है वो कुछ ना कुछ शॉपिंग भी जो है वो कर रहा होता है, कुछ कैश विड्रा कर रहा होता है। तो मिक्स ट्रांजैक्शन जो है आपने अपने पर्सनल अकाउंट से जो है वो करनी है और आपने अपना जो इस्तेमाल है इसका वो 25 से 30% के दरमियान करना है और बाकी जो आपकी सैलरी का जो पार्ट है वो आपने उसको जो है वो होल्ड जो है वो कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि बिज़नेस कर रहे हैं वो किस पैटर्न पे ये स्टेटमेंट जो है वो रेडी जो है करेंगे। इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने फंड जो है वो आपकी डे एंड पे जो है स्टेटमेंट में होने चाहिए जिस पे आपको ये वीज़ा मिलेगा। अब वापस आते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो अपनी स्टेटमेंट किस तरह से जो है वो रेडी करेंगे। स्टेटमेंट जो है ऐसे तमाम अफराद जो कि बिज़नेस कर रहे हैं उनसे जो है यूके 2 तरह के बैंक स्टेटमेंट जो है वो मांगता है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी आपसे रिक्वायर्ड करता है और बिज़नेस अकाउंट स्टेटमेंट भी आपसे जो है रिक्वायर्ड जो है वो करता है। बिज़नेस अकाउंट स्टेटमेंट से मुराद ये होगा कि मिसाल के तौर पर आपके बिज़नेस का नाम है अली प्रॉपर्टी डीलर, तो आपका जो बिज़नेस का अकाउंट है वो अली प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे जो है वो होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट जो कि आपके नाम पे होना चाहिए, मिसाल के तौर पर आपका नाम अली है तो अली के नाम पे आपका अकाउंट टाइटल जो है वो होना चाहिए। अब जो है बात कर लेते हैं कि आपने किस पैटर्न पे जो है अपनी स्टेटमेंट को जो है रेडी करना है बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए। इसका बिल्कुल सादा सा तरीकाकार है कि आपने जो अपनी जो बिज़नेस स्टेटमेंट है वहाँ से अपनी माहाना कुछ सैलरी जो है फ़िक्स कर लेनी है। वो इस बात में आपने फ़िक्स करनी है कि आपका जो मंथली प्रॉफिट है अपने कारोबार से वो आपने अपने हर महीने अपने बिज़नेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो करना है। इसमें आप जो है कोशिश करें कि हर महीने के स्टार्ट में पहले वीक के अंदर जो है आपका जितना भी प्रॉफिट है वो अपने बिज़नेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करें। और उसी तरह जैसे कि मैंने सैलरी वाले लोगों के लिए आपको बताया है कि उसी तरह से जो है जैसे सैलरी वाले लोग जो है आपकी जितनी भी इनकम होगी महाना आपने उस इनकम का जो है 25 से 30% जो है अपने पर्सनल अकाउंट से जो है वो अपना खर्चा जो है वो करना है। पूरे माह थोड़ा थोड़ा खर्चा जो है वो आप करेंगे और आपका डे एंड पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल रेडी होगी। अब जब आपका 1 माह गुजर जाएगा इसी पैटर्न पे अगला माह आएगा, फिर आपने दोबारा से जो है अपने बिज़नेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में अपना प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो करना है और अपने पर्सनल अकाउंट से फिर उसी तरह दोबारा से आपने जितनी भी अपनी इनकम जो है वो अपनी शो करनी है। जितना भी आपने अपना प्रॉफिट जो है अपने पर्सनल अकाउंट में ऐड किया है उसका 25 से 30% थोड़ा थोड़ा आपने पूरा महीना इस्तेमाल जो है वो करना है। इस तरह जो है आपने अपना कोशिश करें कि 5 से 6 माह जो है इस पैटर्न पे अपनी बैंक स्टेटमेंट को चलाएं। उसके बाद ये वीज़ा अप्लाई करें तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आपको ये वीज़ा जो है वो 100% ग्रांट जो है वो होगा। अब बात कर लेते हैं कि कितनी स्टेटमेंट पे ये वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो करना चाहिए।
इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जब भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बनाना जो है वो स्टार्ट जो है वो करेंगे, तो आपके अकाउंट में कम से कम 15 लाख का बैलेंस जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है आपने जिस पैटर्न पे मैंने स्टेटमेंट बताई है उस पैटर्न पे अपनी स्टेटमेंट को जो है वो रेडी जो है वो करना है। अगर आपके पास जो है कैपिटल ज़्यादा है, फंड्स अगर आपके पास ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा बैलेंस से भी इसको स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 15 लाख बैलेंस जो है डे फर्स्ट से जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, आपके अकाउंट में कम से कम जो है वो 15 लाख का बैलेंस जो है वो होना चाहिए। तो जितनी भी आप सैलरी हर महीने अपने बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसका 25-30% इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो है जो सैलरी लेने वाले लोग हैं वो भी अपनी सैलरी का 25 से 30% इस्तेमाल करेंगे, और 6 महीनों बाद जो है अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड करके साथ जो है वो अटैच जो है वो करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास जो है कुछ ऐसे फंड जो है मौजूद हैं जो कि आपने अपने बैंक में जो है सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं और वो फिक्स हैं, वो भी आप लाजमी तौर पर जो है यूके में जो है उनको डिक्लेयर जो है वो करें और वो स्टेटमेंट भी आप साथ जो है वो लगाएं। यूके के केस में जो है आपकी जो सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट है उसको जो है अच्छा जो है कंसिडर किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। इसके अलावा जो है यूके का विजिट वीज़ा अगर एक प्रोफेशनल तरीके से फायर प्रोफेशनल सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं तो उस वाले से भी आप हमसे जो है वो रब्ता जो है वो कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है इस वीज़े में बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि यूके जितने भी आप डॉक्यूमेंट जो हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो लगाते हैं, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट है, चाहे बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है बाकायदा 100% जो है वो वेरीफाई करती है। यूके जो है बाकायदा आपकी बैंक स्टेटमेंट को भी बैंक से वेरीफाई करता है। अगर खुदा न खास्ता कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन हो तो आप पे जो है 10 साल का बैन भी लगाया जाता है। लिहाजा यूके का जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट साथ अटैच ना करें जिससे जो है आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो और आप पे जो है खुदा न खास्ता को बैन जो है वो लग सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।